आज हमारा टॉपिक है विल की जगह मस्ट का प्रयोग जरूर के लिए और विल की जगह मे या माइट का प्रयोग शायद के लिए। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी वाक्य में जरूर का सेंस आएगा तो विल की जगह आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और जब भी किसी वाक्य में शायद का सेंस आएगा, पॉसिबिलिटी का, संभावना का, तो विल की जगह मे या माइट का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, राम जाएगा। अगर ये सेंटेंस मैं आपको दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सिंपली आप इसे बना सकते हैं राम विल गो। ये बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं जरूर या पक्का का सेंस लगा दूं, जैसे मैं कहूं राम जरूर जाएगा या मैं कहूं राम पक्का जाएगा, तो ऐसे केस में पक्का या जरूर का सेंस जब आ रहा है तो विल की जगह आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं राम मस्ट गो। और मस्ट के बारे में आपने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मोडाल्स में ही आपने पढ़ा था कि मस्ट का प्रयोग चाहिए के सेंस के लिए किया जाता है, जरूर चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ मस्ट का प्रयोग जरूर के साथ गागेगी वाले वाक्यों में भी किया जाता है। राम जरूर जाएगा, राम मस्ट गो। और इसी तरह से अगर मैं शायद का प्रयोग करूं, जैसे मैं कहूं शायद राम जाएगा या मैं कहूं शायद राम जाए, बात एक ही है, शायद राम जाए या शायद राम जाएगा। तो यहां पर गागेगी वाला सेंटेंस है, आप सोचेंगे विल का प्रयोग करना है, बात ठीक है, लेकिन चूंकि शायद का भी यूज हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप क्या करिए, विल की जगह मे या माइट का प्रयोग आप कर लीजिए और सेंटेंस आपका बन जाएगा, राम मे गो, या आप कह सकते हैं राम माइट गो। तो कुल मिला के विल की जगह मस्ट या मे या माइट का प्रयोग आप कर रहे हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं कहूं राम जा रहा होगा। देखिए, ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, राम विल बी गोइंग। ये बात मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वीडियो लेक्चर में बताई थी। और यहां पर अगर मैं जरूर का सेंस यूज करूं, राम जरूर जा रहा होगा, तो विल की जगह मस्ट का प्रयोग, राम मस्ट बी गोइंग। शायद राम जा रहा होगा या मैं कहूं शायद राम जा रहा हो, तो ऐसे में आप मे या माइट का प्रयोग करेंगे, राम मे बी गोइंग, या आप कह सकते हैं राम माइट बी गोइंग। इसी तरह से सेंटेंस है राम जा चुका होगा। जा चुका होगा यानी चला गया होगा। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसके बारे में इसके सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, राम विल हैव गॉन। और जब आप जरूर का सेंस यूज करते हैं, राम जरूर जा चुका होगा, राम मस्ट हैव गॉन, विल की जगह मस्ट। और शायद राम जा चुका होगा या मैं कहूं शायद राम जा चुका हो, ऐसे में आप कहते हैं राम मे हैव गॉन, या आप कहते हैं राम माइट हैव गॉन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सेंटेंसेस आपके सामने जब आएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में, तो बहुत इजीली आप इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। बारिश पक्का होगी, यहां पर देखिए पक्का का सेंस आया। तो अगर मैं कहता बारिश होगी तो मैं कहता इट विल रेन, लेकिन जब मैं कहता हूं पक्का होगी तो विल की जगह मस्ट का प्रयोग, इट मस्ट रेन। बारिश पक्का हो रही होगी, इट मस्ट बी रेनिंग। शायद बारिश हो रही होगी या मैं कहूं शायद बारिश हो रही हो, इट मे बी रेनिंग, या मैं कह सकता हूं इट माइट बी रेनिंग। इसी तरह से देखिए, जिस तरह से बारिश होना को रेन कहते हैं, उसी तरह से ओले पड़ना को हेल कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं हैं और इन दोनों ही केस में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। ये बात एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। ओले पक्का पड़ेंगे, अगर मैं कहता ओले पड़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो मैं कहता इट विल हेल। लेकिन जब मैं कहता हूं ओले पक्का पड़ेंगे, जरूर पड़ेंगे, इट मस्ट हेल। ओले पक्का पड़ रहे होंगे, इट मस्ट बी हेलिंग। और अगर मैं कहता हूं शायद ओले पड़ रहे होंगे या मैं कहूं शायद ओले पड़ रहे हों, इट मे बी हेलिंग, या आप कह सकते हैं इट माइट बी हेलिंग। अमन पक्का खेलेगा, अगर मैं कहता अमन खेलेगा तो मैं कहता अमन विल प्ले, लेकिन मैं कह रहा हूं अमन पक्का खेलेगा, जरूर खेलेगा, तो विल की जगह मस्ट का प्रयोग, अमन
मस्ट प्ले, वो ऑफिस जरूर आएगी। शी मस्ट कम टू ऑफिस, शायद पापा घर आ रहे होंगे। पापा मे बी कमिंग होम, या मे बी, या मैं कह सकता हूं पापा माइट बी कमिंग होम। अमन पक्का पढ़ रहा होगा, अमन मस्ट बी स्टडिंग। शायद यशी सो रही होगी, यशी माइट बी स्लीपिंग। अयांश जरूर सोचेगा, अयांश मस्ट थिंक। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर आप ध्यान दें, जरूर के लिए विल की जगह मस्ट का प्रयोग और शायद के लिए विल की जगह मे या माइट का प्रयोग आप कर लें, तो इस तरह से सेंटेंसेस आपके क्रिएट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।